नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे प्यारे साथियों। तो साथियों, वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि साथियों, अपन एक क्रम से अपनी सीरीज को चालू कर रहे थे, मतलब एक MCQ सीरीज चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर कर रहे थे साथियों। तो साथियों, अपने बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके सारे वीडियो लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो साथियों। बायोलॉजी के जितने टॉपिक थे वो सारे कंपटीशन लेवल के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं साथियों। तो साथियों, मैंने बताया था कि पहले बायोलॉजी को कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री को और फिर फिजिक्स को कवर करेंगे साथियों। तो बायोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है साथियों। अब बारी आती है साथियों केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को अपन कवर करेंगे साथियों। केमिस्ट्री को कवर करने के बाद में फिजिक्स को कवर किया जाएगा साथियों। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है साथियों वो केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में है साथियों, और उस टॉपिक का नाम है पदार्थ। पदार्थ में जो अणु है, परमाणु के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ साइंस का पोर्शन आता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, CET, पशु परिचय, रीट, पटवार, SSC, रेलवे, जहाँ कहीं भी आपके साइंस का पोर्शन आता है, सभी में ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे साथियों। तो अगर आपने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पूरी वीडियो एक बार देखिए, और अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और अगर पहले बार ही चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था मैंने बताया पदार्थ के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और पदार्थ में जो अणु और जो परमाणु है उनके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो बेसिक से है, पदार्थ की भौतिक संरचना के आधार पर अवस्था है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो साथियों, हमारे वातावरण में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनमें भार या द्रव्यमान होता है, यानी जिनमें वजन होता है और जिनका द्रव्यमान होता है, और वो एक निश्चित स्थान घेरती है साथियों। क्या निश्चित स्थान घेरती है, मतलब जिसका आयतन होता है। तो हमारे आसपास में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वो एक निश्चित स्थान घेरती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है साथियों? वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है साथियों। मैं पदार्थ की परिभाषा बता रहा हूँ कि हमारे आसपास में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सभी चीज़ें पदार्थ की बनी हुई है साथियों। उन सभी चीज़ों में पदार्थ है साथियों। तो पदार्थ की भौतिक संरचना के आधार पर 3 अवस्थाएं पाई जाती है साथियों। कौन कौन सी पाई जाती हैं? ठोस, द्रव्य, गैस। ये तीनों अवस्थाएं हैं साथियों, ठोस, द्रव्य और गैस। ये पदार्थ की भौतिक संरचना के आधार पर तीनों ही अवस्थाएं पाई जाती है साथियों। उदाहरण देके आपको सॉरी साथियों, उदाहरण देके समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो बर्फ़ है। बर्फ़ को जब अपन गर्म करते हैं तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है साथियों, और जल को भी जब अपन गर्म करते हैं तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई साथियों। ये जो बर्फ़ था पहले ठोस अवस्था में था, उसके बाद में ठोस से ये जल के रूप में द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, और फिर द्रव के बाद में वाष्प के रूप में जब इसको गर्म करते हैं तो द्रव से ये वाष्प बन जाती है जो कि गैसीय अवस्था में है साथियों। तो बर्फ़ ठोस अवस्था में था, इसको गर्म करने पर जल बन जाता है। जल है वो द्रव अवस्था में होता है, और फिर जल को गर्म करने पर ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मैंने भौतिक संरचना के आधार पर बताई है, ठोस, द्रव्य और ये वाष्प होती है वो गैसीय फॉर्मेट में होती है प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो डी होगा। उपरोक्त सभी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव्य और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। पदार्थ की रासायनिक संरचना के आधार पर अवस्थाएं होती है। पहले भौतिक संरचना के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई थी मैंने, ठोस, द्रव्य, गैस, और रासायनिक संरचना के आधार पर हो रही है। तो साथियों, रासायनिक संरचना के आधार पर भी ये 3 होती हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये होती है साथियों रासायनिक संरचना के आधार पर। तत्व, यौगिक, मिश्रण ये रासायनिक संरचना के आधार पर होती है साथियों। और आपको
तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा बताता हूँ साथियों। तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं साथियों। तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं साथियों। जैसे कि मान लो आयरन है, ये तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, मतलब जितने भी तत्व हैं आप सब जानते होंगे, एलिमेंट होते हैं वो सब एक ही तत्व से मिलकर या एक ही परमाणु से मिलकर, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और दो या दो से अधिक तत्व या जो यौगिक होते हैं वह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यौगिक होते हैं। और दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट व टीवी की पिक्चर ट्यूब में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। तो सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट व टीवी की पिक्चर ट्यूब में जो अवस्था पाई जाती है साथियों वो होती है साथियों, सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट व पिक्चर की ट्यूबलाइट में जो पिक्चर ट्यूब में जो अवस्था पाई जाती है साथियों वो होती है साथियों प्लाज्मा अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। पदार्थ की मूलभूत इकाई है। पदार्थ की मूलभूत इकाई है, ऑप्शन है अणु, आयन, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है साथियों वो होती है परमाणु। क्योंकि साथियों परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है साथियों, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब अपन पदार्थ को तोड़ते हैं तो पदार्थ अणुओं के रूप में टूटता है, और अणुओं को और अधिक तोड़ते हैं तो लास्ट में एक अविभाजित कण होता है जिसे अपन विभाजित नहीं कर सकते। उस अविभाजित सूक्ष्म कण को ही साथियों परमाणु नाम दिया गया है साथियों। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि पदार्थ की मूलभूत सूक्ष्मतम इकाई है। तो साथियों पदार्थ की मूलभूत सूक्ष्मतम इकाई होती है वो परमाणु होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो परमाणु या परमाणु का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है, ऑप्शन है अणु, परमाणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अणु और परमाणु का समूह साथियों वो परमाणु और परमाणु का समूह साथियों वो कहलाता है साथियों अणु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा साथियों परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। वो तो मैंने भी बता ही दिया था साथियों कि अणु कहलाता है, क्योंकि मैंने भी बताया था साथियों जो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो परमाणु होते हैं वही बात यही हो रही है कि परमाणु का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो परमाणु मिलकर क्या करते हैं अणु का निर्माण करते हैं, और अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण करते हैं साथियों। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो साथियों ऑक्सीजन का एक परमाणु है और इसके साथ ऑक्सीजन के एक परमाणु को और जोड़ दिया जाता है, तो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ बन गया O2। ये O2 क्या है, एक अणु है साथियों। अणु कैसे बना, जब अपन दो परमाणुओं को मिलाते हैं तो इन दो परमाणुओं को मिलाने के बाद में ये एक अणु मिल गया, बन गया साथियों। तो ये दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न की बात ये रही कि परमाणु समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो वो अणु कहलाता है, क्योंकि ये दो परमाणु थे इनको अपन मिलाया तो यहाँ एक ऑक्सीजन को दूसरी ऑक्सीजन से मिलाया तो दो ऑक्सीजन मिलकर O2 का निर्माण करते हैं, जो कि अणु का निर्माण हो जाता है। O2 क्या है यहाँ पे अणु है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अणु। शक्कर, नमक, खाने का सोडा, साबुन, कांच आदि उदाहरण है। तो ये किस चीज़ के उदाहरण है, तत्व के हैं, यौगिक के उदाहरण है, मिश्रण के उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तत्व, नमक, खाने का सोडा, साबुन, कांच आदि ये सभी क्या होते हैं साथियों यौगिक के निर्माण यौगिक के उदाहरण होते हैं साथियों। जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं नमक को थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। नमक का सूत्र होता है NaCl होता है। तो इसमें दो परमाणुओं को मिलाया जाता है, एक परमाणु तो ये था, एक परमाणु ये था, इनको मिलाकर NaCl बनता है साथियों। तो ये NaCl क्या हो गया साथियों, ये हो गया यौगिक। इसी प्रकार ये सब बनाए गए हैं, शक्कर है, खाने का सोडा, साबुन, कांच, ये सब यौगिक हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को जोड़कर बनाए गए हैं साथियों।
तो ये जो है वो यौगिक है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी? तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो ये महर्षि कणाद थे वो एक भारतीय दार्शनिक थे साथियों। भारतीय दार्शनिक थे कौन? महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी थी साथियों। कब दी थी ये पूछा गया। ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व है, 100 ईसा पूर्व है, 460 ईसा पूर्व है, 808 ईसा पूर्व है। तो साथियों महर्षि कणाद ने परमाणु की जो जानकारी दी थी साथियों वो दी थी 500 ईसा पूर्व दी थी साथियों। और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है साथियों, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसे अपन विभाजित नहीं कर सकते, वो सूक्ष्मतम कण होता है साथियों। ये सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही बताया था। कब बताया था? 1500 ईसा पूर्व बताया था। परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले ये ही एक दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक। उसके बाद में पकुदा कात्यायन आते हैं, और उसके बाद में लियूसिपस, ऐसे और भी दार्शनिक आते हैं। उसके बाद में जो क्या नाम है, परमाणु सिद्धांत की खोज हुई थी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी ये आ ही गया क्वेश्चन साथियों कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो साथियों इन दार्शनिकों के बाद में एक वैज्ञानिक आए थे सबसे पहले, वो परमाणु सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गैलीलियो, डार्विन, जॉन डाल्टन, यूक्लिड। तो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया था साथियों। परमाणु का आकार लगभग होता है, तो परमाणु का आकार होता है 10 की पावर 10 मीटर। जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। परमाणु का आकार होता है साथियों 10 की पावर -10 मीटर। ये परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार होता है साथियों, 10 की घात -10 मीटर होता है साथियों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। बात हो रही साथियों नहीं है, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण साथियों दूध, बादल, धुआं, वायु। तो साथियों दूध, बादल और धुआं ये तो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं, लेकिन जो वायु है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है साथियों। वायु याद रखिएगा समांगी मिश्रण है, और जबकि दूध, बादल और धुआं ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वह ताप जिस पर द्रव्य ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो साथियों वह ताप जिस पर कोई ठोस वह ताप जिस पर कोई द्रव्य ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो वह ताप जिस पर कोई द्रव्य है वो ठोस में बदल रहा है, तो साथियों उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं हिमांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमांक। और आप जानते होंगे क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदल जाए वो तो कहलाता है गलनांक, और वह ताप जिस पर कोई द्रव्य गैस में बदल जाए वो कहलाता है साथियों क्वथनांक। और वह ताप जिस पर कोई गैस है वो द्रव्य में बदल जाती है वो साथियों कहलाता है संघनन। आपने सुना होगा नाम, वो कहलाता है संघनन। और वह ताप जिस पर कोई द्रव्य ठोस में बदल जाता है, जो ये प्रश्न में दे रखा है, तो वो कहलाता है साथियों हिमांक। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 या 16 केल्विन, ए व बी यानी दोनों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों जो बर्फ का गलनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 केल्विन या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है साथियों। तो तीनों इसके सही है आंसर। एक तो ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू है, केल्विन में 273.16 केल्विन, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा साथियों बर्फ़ का गलनांक। यानी इस तापमान पर बर्फ़ है वो पिघलने लग जाती है साथियों। नौशादर, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि गुण है। तो साथियों नौशादर, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि है वो ऊर्ध्वपातन के गुण होते हैं। और ऊर्ध्वपातन आप जानते होंगे साथियों वह अवस्था ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है साथियों। बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वापस गैस से बिना द्रव में बदले ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है ठोस से सीधे गैस, और गैस से वापस फिर उसको ठंडा करने पर वापस ठोस में बदल जाता है, तो ये अवस्था कहलाती है साथियों ऊर्ध्वपातन। तो नौशादर, आयोडीन, नेपथलीन, कपूर ये सब क्या होते हैं साथियों? ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है?
परमाणुकता का मतलब है साथियों यहाँ पर संयोजकता की बात हो रही है। परमाणुकता उसे कहते हैं, यानी संयोजकता को परमाणु का आजाद परमाणुकता उसे संयोजकता को कहते हैं साथियों। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता आपको पता है साथियों, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, और उसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वो मतलब ऐसे ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, 1, 2 और 3। तो बात हो रही है कि कितने परमाणु होते हैं ओजोन के सूत्र में। तो 3 परमाणु होते हैं, आपको दिख रहे होंगे 1, 2 और 3। तो इनसे इसकी परमाणुकता भी 3 हो जाएगी, और संयोजकता उसे ही तो कहते हैं, संयोजकता भी 3 हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। तो मैंने बताया होगा साथियों कि परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। तो साथियों आज की वीडियो लेक्चर में अपन पूरे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए हैं। आपको एक वीडियो इसी टॉपिक पर एक वीडियो और भी देखने को मिलेगा साथियों। अभी तो आपको आधे क्वेश्चन ही मिल पाए हैं, आधे क्वेश्चन आप अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे साथियों। अपन अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। आप लाइक नहीं करते हो साथियों, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। आपका एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही एक तरह से मोटिवेशन का कार्य करता है साथियों। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। हो